मेरे प्यारे भारत देशवासी, आईपीएस अफसर पूरन कुमार जैसा ऑफिसर मर जा रहा है अपने आप से गोली मारकर। सीजीआई गोगई उर्फ गंवार को जूता लग जा रहा है। कोई जवाबदेही किसी की है? आज जब अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता सभी राजनीतिक दलों की विचारधाराओं से ऊपर उठ करके धर्म के प्रधानमंत्री, पुरी के पीठाधीश्वर आदि शंकराचार्य भगवान से बड़ा तो हमारे समझ से इस ब्रह्मांड में कोई ज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान किसी का गुलाम नहीं होता। आज सारी समस्या का जड़ बैंक फाइनेंस कंपनियां हैं। आज जब 100 साल पूरा होने पर रॉयल सिक्योरिटी सर्विसेज आरएसएस जिसे कहते हैं रेप ऑफ द माइंड से नामीकरण हो गया है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, क्या आपकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं होती? क्योंकि 100 साल पूरा होने पे मोदी सरकार ने आपके 100 रुपये का सिक्का भी छापा है। अब किस आधार पे 100 रुपये का सिक्का छापा है मोदी सरकार, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। राष्ट्र वो जो है बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों से ये पूछना चाहिए कि 100 रुपये का सिक्का किस हिसाब से मोदी सरकार ने छापा है। जिनको भारत सरकार के रुपये का मानक वैल्यू स्टैंडर्ड का पता ही नहीं है, वो किस आधार पे 100 रुपये का सिक्का छाप सकता है? मोदी सरकार छाप सकते हैं। पेपर करेंसी एक्ट है, अध्ययन करें प्रशासन। सभी ए से लेके जेड तक जितने ऑफिसर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन ऑफिसरों को जो आज पूरन कुमार आईपीएस जैसे लोगों से, इन सभी अफसरों को रामचरितमानस की वो लाइन जरूर दोहराना चाहिए जिसने देश के साथ गद्दारी करने का काम किया है। ये अफसर बहुत गरीब परिवार से बनते हैं, आईपीएस और आईएएस। इनको अभी तक ये पता नहीं है ये भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप किसके लिए काम कर रहे हो। अगर भारत के लिए काम कर रहे हो तो आप लोगों को रहते हुए भारत सरकार के रुपया कंगाल भारत हो गया। आप लोगों के रहते हुए भारत 3 दिन के लिए पोप के चरणों में गिरा हुआ रहा। राष्ट्रीय शोक मनाई मोदी सरकार ने। क्या ये आरएसएस को दिखाई नहीं दिया? क्या ये कांग्रेस को दिखाई नहीं दिया? क्या ये सपा, बसपा, कांग्रेस ऐसी अन्य पार्टियों को, आम आदमी पार्टियों को ये चीज़ दिखाई नहीं दिया कि पोप के मरने पर राष्ट्रीय शोक मनाने वाली मोदी सरकार आज लोगों को सीता मैया का पता नहीं, 21 लाख दीपक जला करके अयोध्या में दिवाली मना रहे हैं। बताइए। इन्हीं का एक विधायक है, इसी दशहरा के दिन कृत्रिम बरसात करा करके मोदी सरकार ने रावण को गीला कर दिया। उसके बाद जो है भाजपा विधायक ने राम वध कर दिया, रावण उत्सव मनाने की अपील कर दिया भाजपा विधायक। योगी जी कहते हैं कि हम तो संत हैं। ऐसे ऐसे संत अगर देश में हो जाए ना तो भारत को ईसाई राष्ट्र बनने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। पूछो ना, राष्ट्रभक्त नरेंद्र मोदी हो गए जो कि राष्ट्रीय तिरंगे को 3 दिन तक झुका करके रखे पोप के मरने पर, ये राष्ट्रभक्त हो गए। जो जल, जंगल, जमीन को बचाने की बात करने वाला सोनम वांगचुक राष्ट्रद्रोह हो गए। गजब का राजनीति चल रही है। इन सभी राजनीतिक पार्टियों से पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा, इन लोगों के पास 4 अप्रैल 1968 के बाद की 2 रुपये 5 रुपये लेकर के आओ, और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा
जो लेके आएगा उसको 50 किलो 24 कैरेट सोना देगा। लाओ तो सभी प्रशासनिक अधिकारी से, सभी राजनीतिक पार्टियों के विशेषज्ञों से 4 अप्रैल 1968 के बाद का 2 रुपये 5 रुपया लेकर के आओ। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा आप सभी देशवासियों को 50 किलो 24 कैरेट सोना देगा। सभी राष्ट्र भक्तों को राष्ट्र उत्कर्ष के महाअभियान में आप सभी देशवासियों का स्वागत करता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। कर्ज मुक्त भारत, उपनिवेश मुक्त भारत, ब्रिटेन का कर मुक्त भारत, स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत, 65% युवाओं का सपने वाला भारत, महिलाओं का सम्मान करने वाला भारत, गाय गंगा गायत्री वाला भारत, सकल समाज वाला भारत। अरे इन सभी राजनीतिक पार्टियां विरोध करती हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कृत्यों और कर्मों को नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को। वो क्या समझेंगे जो ये कहते हैं कि ब्राह्मण विदेशी हैं? वो क्या समझेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को? पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा राष्ट्र उत्कर्ष के महाअभियान में आप सभी राष्ट्र भक्तों का स्वागत करता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम।